आज नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से आज एक नई टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम है जनवरी माह में आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी। चूंकि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और नए साल का पहला दिन जनवरी होता है, तो हम इस महीने में आने वाले जो भी महत्वपूर्ण दिन है उसकी चर्चा हम करेंगे कि आखिर ये महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं और इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो इसकी चर्चा करने से पहले सबसे पहले नए साल में प्रवेश हम कर रहे हैं, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है 1 जनवरी को नव वर्ष दिवस हम मनाते हैं और इसी दिन एक और दिवस मनाते हैं जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दिवस, जिसका अंग्रेजी होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 22/12/1947 को हुई थी। और यह दिवस जो है 1 जनवरी को मनाते हैं। यह संस्था जो है भारतीय सेना को नए तकनीक की जानकारी और नए संसाधनों को प्रदान करती है, जिससे सेना जो है अपनी पूरी कर्मठता से देश की सुरक्षा के कार्यों में सके। अगला जो है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जिसका अंग्रेजी होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो यह दिवस जो है लुई ब्रेल के जन्मदिन पर मनाई जाती है और इस मनाने का जो है 6 नवंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा यह आह्वान की गई कि विश्व स्तर पर लुई ब्रेल की जन्मदिन मनाई जाए। इस मनाने के पीछे यह बात है कि लुई ब्रेल ने एक प्रकार की लिपि की आविष्कार की, जिस लिपि से नेत्रहीन बच्चे पढ़ लिख सकते हैं और अपने भविष्य को नया आयाम दे सकते हैं। और इसी ब्रेल लिपि की आविष्कार करने की वजह से विश्व स्तर पर ब्रेल दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाई जाती है। और यह भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाई जाती है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस आए और उनके वापस आने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाई जाती है। और यह दिवस जो है 2003 में स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिद्धवी के द्वारा यह सोच रखी गई कि महात्मा गांधी के उन कर्मों की यादगार में यह दिन जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाई जाए। और उसी समय से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नागपुर में एक विश्व स्तर पर 10 जनवरी से 12 जनवरी तक एक सम्मेलन रखी गई। और उस सम्मेलन के उपरांत 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। अगला जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। और यह मनाने की यह सोच जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ की सोच है। और उनके आह्वान पर स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चूँकि स्वामी विवेकानंद विश्व के महान संतों में एक थे, जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के युवाओं को अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ने की उन्होंने सोच डाली। आज भी उनके संदेश, उनके कथन जो है युवाओं के लिए एक अनमोल संदेश है, जिसको युवा अपनाते हैं और अपने जीवन को एक सुनहरे भविष्य के तरफ ले जाने का काम करते हैं। तो इसी के लिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाई जाती है।
भारतीय सेना दिवस जो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय थल सेना के प्रमुख के रूप में के.एम. करियप्पा को पद ग्रहण और उनके अच्छे कार्यों के प्रदर्शन के लिए भारतीय सेना दिवस मनाई जाती है, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने भारत को विजय दिलाई और इन्हीं कृतियों की वजह से उनके जन्मदिन पर भारतीय सेना दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। क्योंकि देश के प्रमुख नेताओं में जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता दिलाई उनमें प्रमुख रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका रही, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उन्होंने सहायता प्राप्त की और रणनीतियां बनाई, जिसके वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उनके उस पराक्रम के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और उसके बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला जो है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्र अपने देश स्तर पर बालिका दिवस, एक दिन बालिकाओं के लिए बालिका दिवस मनाई जाती है और यह जो है बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिले, उनके जो अधिकार हैं उनको अधिकार मिले, अच्छे स्वास्थ्य मिले, अच्छा भोजन मिले और समाज में जो असमानताएं हैं उन समानताओं को दूर करने के लिए उनमें एक जन जागृति एक लाई जाए, जिससे वे बालिकाएं जो है अपने अधिकार को, अपने शिक्षा को, अपने कर्तव्य को और अपने स्वास्थ्य, अपने पोषण के बारे में जान सके। इसीलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के पीछे यह कारण है कि चूंकि इधर विगत समयों में जो मतदान के प्रति लोगों का रुझान जो है बहुत कम होता जा रहा है, उस रुझान को बढ़ाने के लिए आम नागरिकों को यह बताने के लिए कि मतदान देश के लोकतंत्र में बहुत जरूरी है और इस रुझान को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाई जाती है। और यह दिवस जो है भारतीय निर्वाचन आयोग 2011 में यह दिन रखा गया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा और इस दिन उन मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा जो वोट देना नहीं चाहते हैं या अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यह दिन रखा गया जिसका नाम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं और चूंकि भारत का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। चूंकि संविधान के दृष्टिकोण में भारत में जो भी धर्म, संप्रदाय, जाति, कौम के लोग रहते हैं सारे बराबर हैं, सबके ऊपर संविधान है, तो इसीलिए जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला जो है 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी के रूप में थे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार से संघर्ष किया और संघर्ष के दौरान उनके सिर पर लाठियों के प्रहार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके इस संघर्षों के वजह से उनके जन्मदिन को लाला लाजपत राय जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला जो है लास्ट जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के महान स्वतंत्रता के नायक और सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे द्वारा किए जाने के उपरांत उनके पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमने आज जनवरी में आप लोगों को 12 दिवसों की जानकारी हमने दी। यह दिवस जो है आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपसे हमारा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने ज्ञान को आप दूसरे तक बांटें, जिससे आपका ज्ञान बढ़े और दूसरे को भी आगे बढ़ने के लिए वह प्रेरित कर। तो चलिए इसी के साथ हम आप सबसे एक
निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाइए। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।